जगदेव प्रसाद, जिनको बिहार में भी नहीं भारत रत्न कहा जाता है, उनका जयंती समारोह शताब्दी समारोह के रूप में 1 तारीख को और 2 तारीख को कार्यक्रम बनाया गया है। शोषित इनकलाब पार्टी 2 फरवरी को पूरे बिहार के पैमाने पर पटना के जगदेव पथ स्मारक पर धरना देगी 3 पॉइंट पर। पहला पॉइंट ये है कि सवर्ण समाज का जनसंख्या 10% है और उन्हें 10% आरक्षण दे दिया गया। मैं बिल्कुल स्वागत करता हूँ। उसी पैटर्न पर चूँकि 52% पिछड़ी जात का पॉपुलेशन है और मात्र 27% आरक्षण दिया गया है, इसलिए शोषित इनकलाब पार्टी डिमांड करती है केंद्र से, मोदी जी से, कि 27 से 52% पिछड़ी जात का आरक्षण बढ़ाया जाए। नंबर 2 कि जो न्यायपालिका है उसमें कोलेजियम सिस्टम के वजह से पिक एंड चूज जज की नियुक्ति हो रही है और जिसके वजह से खास तौर से जो सवर्ण समाज के लोग हैं वह सुप्रीम कोर्ट में 98% जज बने हुए हैं और जिसका 90% हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जातियाँ हैं, वो मात्र 2% है। उसी तरह से हाई कोर्ट में भी यही स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन ये भी है कि सवर्ण में भी कितनों तेज तरार मेरिट वालों को नियुक्ति नहीं होती है, पिक एंड चूज नियुक्ति होती है। इसलिए कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाया जाए, जिस तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट के आधार पर IAS IPS की नियुक्ति होती है, उसी तरह से जज की भी नियुक्ति मेरिट के आधार पर होगा। तीसरा जो सच्चर कमेटी है, दुर्भाग्य से सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन बहुत पहले आया है। देश की जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, RJD हो, JDU हो, समाजवादी पार्टी हो, जो भी देश का, किसी ने मुसलमानों की लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया। सच्चर कमेटी में कहा गया है कि बैकवर्ड दलित से भी खराब स्थिति मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों से सेकुलर पार्टियां वोट लेती है और राज करती है। तो शोषित इनकलाब पार्टी वास्तव में सच्चर कमेटी को हूबहू लागू करने के लिए धरना तो देगी। श्री गणेश है, हम लोग इसकी लड़ाई खेत खलिहान से लेकर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग इसके लिए जाएंगे। तो ये दूसरा हमारा कहना है कि मुझे दुख है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे शंभू नेता का जिसका कोई अब जनता में जनाधार नहीं है। ये शंभू नेता जहाँ जहाँ बिहार में जा रहे हैं सभी जगहों पर कोयरी समाज के लोग काला झंडा और भंटा लेकर स्वागत कर रहे हैं, अंटा भंटा। और ये जब कल आ रहे थे बक्सर से आरा, तो जगदीशपुर में करीब सैकड़ों कुशवाहा नौजवान काला झंडा लेकर के और गो बैक बैक का नारा लगा रहा था। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ही वहाँ FIR में देखा हूँ, ऐसे नहीं बात करता हूँ, FIR देखा हूँ। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मारो साले लोग, और 4-5 कुशवाहा समाज के नौजवानों को कपार फट गया है, जिसका चल रहा है। ये मीडिया में ये चिप पॉपुलिटी के लिए और सिक्योरिटी और बढ़ाया जाए, उसके लिए इन्होंने कहा कि हम पर पत्थर से हमला किया गया, हम बाल बाल बचे। DSP ने घटना स्थल पर जाके जांच किया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का वो नहीं है, DSP है, और उग्रों में कुशवाहा समाज का शायद है। उसने रिपोर्ट दिया है, जो मैं आप लोग को दिया हूँ, कि उसने साफ साफ कहा कि यहाँ कोई ईटा पत्थर नहीं चला गया, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा के काफिले के लोगों ने कुशवाहा समाज के जो 4-5 कपार फटा है, उन लोगों को लाठी से पीटा गया। अब इस तरह से नौटंकीबाजी उपेंद्र कुशवाहा कम करे। अब बताओ, ये बोल रहा है JDU में कि हमको डिप्टी CM बनाओ। भैया 3 बार आप पार्टी छोड़े हैं, गए हैं, आए हैं, आप कौन हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? मैंने
एकदम बचपना हरकत जो होता है वो उपेंद्र कुशवाहा करे। तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा समाज को बेच करके, समाज को गिरवी करके, समाज को धोखा दे करके नीतीश कुमार जो कोई विरोधी मुख्यमंत्री हैं उनके गोद में चले गए, उसी दिन से मास कुशवाहा इसे नफरत करता है। और जहाँ भी मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फैक्ट है कि उपेंद्र कुशवाहा जहाँ भी बिहार में जाएंगे, कुशवाहा समाज, कोयरी समाज के नौजवान इनको काला झंडा दिखाएगा ही। काला झंडा डेमोक्रेसी में कोई गलत नहीं है, विरोध प्रदर्शित करने का एक तरीका है। क्या लगता है फिर से ये पार्टी छोड़ेंगे? जी, फिर से उपेंद्र कुशवाहा जदयू छोड़ेंगे? भैया ये तो उपेंद्र कुशवाहा डिसाइड करेंगे कि छोड़ेंगे कि पकड़ेंगे। जेडीयू फैसला करेगा कि छोड़ेंगे पकड़ेंगे। लेकिन इतना मैं आप मीडिया के माध्यम से पुरजोर निवेदन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से करना चाहता हूँ कि जिस तरह से नीतीश कुमार को पता चल गया कि उपेंद्र कुशवाहा का जनाधार कोयरी समाज में 0 है ना, उसी तरह से बीजेपी के लोगों से भी पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ। आरएसएस बड़ा सोच वाला संस्था, उससे निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग सतर्क रहिए। ये बीजेपी में जा करके बीजेपी को ही डैमेज करेगा। बीजेपी को तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इनका जनाधार 0 पर चला गया और कोयरी समाज तो बिल्कुल नफरत करता है। तो